डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो ना? स्वस्थ हो ना? और सेफ भी रहना, क्योंकि आज का ये डिमांड है पहला, बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी। ठीक है, चलो ऑनलाइन टीचिंग में हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि सब्जेक्ट में रुचि पैदा करना, इंटरेस्ट पैदा करना तुम्हारा। इसको बहुत जितना इजी वे में बना सकता हूं बनाने की कोशिश करूंगा। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब हुआ परिचय। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी से परिचय कराना तो मेरा भूल होगा, क्योंकि तुम्हारा संबंध एक बचपन से इलेक्ट्रिसिटी से रहा है, तुमने इसे जाना है। ठीक है, तुमने देखा होगा जब छोटे बच्चे को हम स्विच ऑन ऑफ करके दिखाते हैं तो उसे कितना आनंद आता है और वो बार बार करने की कोशिश करता है, करने को कहता रहता है कि आप ऑन ऑफ करो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्विच के ऑन ऑफ करने से लाइट जलता है, पंखा चलता है, वॉशिंग मशीन चलता है, फ्रिज चलता है। हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेज है वो सब के सब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा काम किया जाता है। अब जरा कल कारखाने की तरफ चलो। हम लोग भिलाई में रहते हैं, भिलाई स्टील प्लांट के एरिया में रहते हैं। तो भिलाई स्टील प्लांट में जितने भी छोटे से बड़े इक्विपमेंट है सब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक चीज क्या क्या है जिसके ऊपर ये काम करता है। तो सबसे पहले तुम्हारा मैं परिचय चार्ज से कराऊंगा। चार्ज, अब चार्ज क्या होता है? चार्ज का मीनिंग होता है एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स। एनर्जाइज्ड पार्टिकल मतलब जिसमें एनर्जी हो। एनर्जी का मतलब तुमको मालूम ही है, कैपेसिटी टू डू द वर्क, जिसमें काम करने की क्षमता, उसको हम कहते हैं एनर्जी। तो ये पार्टिकल्स में जब एनर्जी रहता है तब हम उसको चार्ज कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा केमिस्ट्री का फंडामेंटल से स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत ही छोटा सा है। जैसे तुमको मालूम है कि एटम ये जो होता है ये मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, और एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो कहलाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये मान लो किसी मैटर का एक एटम है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हुआ, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब एक दूसरा एक एटम लो। ठीक है, इसके यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन में कुछ एनर्जी दे, एनर्जी का मतलब इसको थोड़ा रब करो, घिसो, हीट एनर्जी मिलेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके दूसरे एटम में आएगा। ठीक है, तो तुमको मालूम है कि कोई भी एटम जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है स्टार्टिंग में, ना तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अभी इनिशियली ये न्यूट्रल है। अब इसका जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आ जाएगा तब ये क्या हो जाएगा? ये अब न्यूट्रल नहीं रहेगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। क्यों पॉजिटिव बन जाएगा? मान लो इसमें प्रोटॉन जो है 11 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी है, वो भी 11 होगा इन इनिशियल कंडीशन। ठीक है, तो ये इसका जो रिजल्टेंट है, ठीक है, दैट इज ए न्यूट्रल। इसमें ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चले जाने से ये माइनस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कितना बच जाएगा? 10। ठीक है, और अब इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी +1, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है। नेगेटिव को हम लोग इलेक्ट्रॉन को
नेगेटिव से शो करते हैं और प्रोटॉन को पॉजिटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव पार्टिकल्स है, ठीक है, और ये जो है नेगेटिव है। तो ये जो एटम्स है ये हो जाता है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ठीक है, तो दिस बिकम पॉजिटिव चार्ज। और ये एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। सपोज यहां पे पहले प्रोटॉन 10 था, इलेक्ट्रॉन भी 10 था, रिजल्टेंट इज 0, ठीक है। उसके बाद ये प्रोटॉन 10 आया, इलेक्ट्रॉन जो है यहां से बढ़ गया, -10 -1 इज इक्वल टू -11। इसका जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा तुम्हारा -1। सो दिस इज पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो चार्ज तुमको समझ में आया कि whenever an atom loses its electron it becomes positive charge, and when it gains electron it becomes negative charge, ठीक है। तो चार्ज का मतलब एनर्जाइज्ड पार्टिकल, ठीक है, और चार्ज कितने टाइप के होते हैं? चार्ज 2 टाइप के होते हैं, one is positive, another is negative, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। चार्ज मीन्स एनर्जाइज्ड पार्टिकल, क्लियर। एंड सेकेंड, when it becomes positive, when it loses its valence electron, when it becomes negative, when it gains valence electron, ठीक है। तो ये चार्ज क्लियर हुआ, ओके। एनी डाउट? नहीं ना, समझ में आया ना अच्छे से? ठीक है, ठीक है। नाउ अनदर थिंग्स इज करंट, ठीक है, सेकेंड थर्ड करंट। नाउ तुम लोगों ने एयर करंट देखा होगा, कभी कभी जब तेज हवा चलती है और आप उसके अगेंस्ट में मूव करते हो तो हवा का इफेक्ट पता चलता है, दैट इज कॉल्ड एयर करंट। अच्छा, अब एक रिवर में तुम खड़े हो और पानी की धार जो है वो बहती हुई चली आ रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम चलो तो तुमको जो इफेक्ट पता चलेगा दैट इज वाटर करंट। सिमिलरली ये चार्ज जब मूव करता है और उससे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि current is the flow of charge, is it not? So that is called electric current. We will only discuss the electric current. Now electric current is this is flow of charge per unit time. मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज करंट। मतलब करंट जो हुआ वो चार्ज का मैग्नीट्यूड है कि वो 1 सेकेंड में कितना फ्लो कर रहा है। अब इसको हम थोड़ा फार्मूला वे में करते हैं। करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई मींस करंट, दिस इज द करंट, ठीक है। I is equal to charge upon time, charge upon time. Charge is denoted by the letter Q and this is denoted by the letter T. ये Q से दिखाया जाता है और टाइम को T से दिखाते हैं। किसी भी चीज को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो उसका रेट कहलाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि करंट इज the rate of charge of flow. Current is equal to का मतलब हुआ is, ठीक है।
और ये जो है इसको अनदर वे से तुम बोल सकते हो, करेंट इज इक्वल टू कोई इज, इसका मतलब हुआ इज, ठीक है। करेंट इज चार्ज, और ये अपॉन का जो लाइन है उसको तुम पर कह सकते हो, ठीक है। तो करेंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, और ये पर यूनिट टाइम ही रेट है, मतलब 1 सेकेंड में या 1 मिनट में या 1 आवर में कितना चार्ज फ्लो होता है वही करंट कहलाता है। क्लियर? तो करंट चार्ज का भी मालूम हो गया कि चार्ज इज एनर्जाइज्ड पार्टिकल, इट हैज 2 टाइप, इसके 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव तब होता है जब पार्टिकल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और नेगेटिव कब होता है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्लियर? करंट, this is the flow of charge per unit time, or you can say electrical current is the rate of flow of charge. Clear? Now fourth one, potential. Now one thing, एक और जरूरी बात जो मैं तुमको बताना चाहता हूं कि अगर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है जब स्टेशनरी रहेगा, ठीक है, स्टेशनरी कैसे रहता है, जैसे कि हम लोग सपोज करो कि मेरे सर पे बहुत बाल है, बिल्कुल घना बाल है, और हाथ में कंघी है, ठीक है। तो मैं जब कंघी करता हूं, उसको रब करता हूं, ऐसा ऐसा रब करता हूं, तब दोनों हमारा कंघी भी और बाल, ये दोनों चार्ज हो जाते हैं। चार्ज होने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कंघी और बाल दोनों चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या, और इसका इफेक्ट देखना हो तो कंघी को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाओ तो तुम देखोगे वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, तब पता चलता है कि ये चार्ज है, इसमें काम करने की शक्ति है, ये एनर्जाइज है। इज इट नॉट? क्लियर है? ठीक है। तो लेकिन वो जो चार्ज रहता है वो स्टेशनरी कंडीशन में रहता है, वो कॉम में ही रहता है, हेयर में ही रहता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, मतलब ये स्थिर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक, ओके, सॉरी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज मतलब चार्ज इन ए स्टेशनरी कंडीशन, चार्ज जो है वो स्थिर अवस्था में, इन स्टेशनरी कंडीशन, ओके। नाउ ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। सेकंड जो है वो तुम्हारा है डायनामिक, मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक चार्ज। मतलब चार्ज जो है वो मोशन में है, ठीक है। यहां चार्ज जो है स्टेशनरी में है, तो स्थिर अवस्था में, सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, और यहां पे वो मोशन पे है तो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक चार्ज, ठीक है। इसी के अंदर में हम लोग करेंट, पोटेंशियल, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे, यहां तो क्लियर है कि कॉम को हमने रब किया तो चार्ज हो गया, तो वो स्टेशनरी कंडीशन में, लेकिन यहां पे वो मोशन में कैसे आता है, ठीक है। वो देखो कोई भी चीज है मोशन में कब आएगा, जैसे मैं ही खड़ा हूं, ठीक है, मैं जब चलना चाहूंगा, ठीक है, अंदर से इनसाइड से कोई फोर्स अप्लाई करूंगा तभी मैं चल पाऊंगा, या फिर मुझे कोई पीछे से धक्का दे दे तब मैं यहां से यहां आगे बढ़ूंगा। उसी तरह से ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर मींस ए पाथ, ठीक है, इन विच करंट फ्लोज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर विच अलाउ टू फ्लो द करंट, जो अपने आप में से करंट को पास होने देता है, दैट इज कंडक्टर। और ये सब मेटालिक होता है, मोस्टली मेटालिक, ठीक है। तो ये सपोज एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में चार्ज जो है वो स्टेशनरी कंडीशन में है, ठीक है। अब
ये जब फ्लो होगा तभी करंट प्रोड्यूस होगा, और उसको फ्लो करने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए, तो वो फोर्स है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज ए फोर्स बाय विच चार्ज मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चार्ज जो है तभी एक जगह से दूसरी जगह जाता है जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मिलता है, राइट? पोटेंशियल, दिस इज द फोर्स और एनर्जी। अब हम लोग देखेंगे कि फ्लो होने का कौन सा फैक्टर है जिसके कारण चार्ज कंडक्टर में एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है। अभी इसके लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगा ताकि तुमको अच्छी तरह से समझ आ सके। ठीक है, अभी देखो, एक ये पाइप है, वाटर लाइन, ठीक है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ओके, और ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, एकदम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। इनके इसके दोनों जो लेवल है यहां से, ठीक है, ये लेवल H, ये ग्राउंड से, दिस इज द ग्राउंड, ये भी यहां से भी ये H है। H है मतलब दोनों हाइट इक्वल है। ठीक है, ये मान लो इट इज 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है, ओके। अब इस कंडीशन में तुम मुझे बताओ कि क्या वाटर जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? क्या कहा? इस डायरेक्शन में? नो, इस डायरेक्शन में नहीं, और नहीं फ्लो होगा। क्यों नहीं फ्लो होगा? यू आर करेक्ट, फ्लो नहीं होगा, लेकिन इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल रहेगा तो पानी जो वाटर पार्टिकल्स है इट विल बी इन स्टेशनरी कंडीशन इन दिस पाइप। वो जो वाटर पार्टिकल्स है वो एकदम स्टेशनरी रहेगा। ये तभी फ्लो होगा जब इनके लेवल में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तभी ये वाटर का एक प्रॉपर्टीज है कि इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, कभी भी लोअर लेवल से हायर लेवल में नहीं जाएगा, या अगर उसका लेवल इक्वल है इट विल नॉट फ्लो, इट विल बी इन स्टेशनरी कंडीशन। ठीक है, सिमिलरली इन हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। इलेक्ट्रिकल करंट also will flow only in that condition when the difference of the potential will be there। मतलब यहां का जो पोटेंशियल है, यहां पे जो एनर्जी है, ये एनर्जी इस एनर्जी का दोनों का डिफरेंस कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने का यही है कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, अब ये देखो, तो इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो चार्ज है तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो सपोज यहां का पोटेंशियल, हम लोग इसको पोटेंशियल का जो यूनिट है दैट इज द वोल्टेज। सपोज यहां पे 30 वोल्ट है और यहां का जो वोल्टेज है, पोटेंशियल है, वो सपोज 20 वोल्ट है। इस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 30 माइनस 20 इक्वल टू 10 वोल्ट। तब ये पोटेंशियल का जो चार्ज है इट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। इसका फ्लो होने का डायरेक्शन ये होगा। क्लियर? अभी हम लोग एक्चुअल में पोटेंशियल का डेफिनेशन देखेंगे कि उसका परिभाषा क्या है पोटेंशियल का। पोटेंशियल एट ए पॉइंट। Now, पोटेंशियल एट ए पॉइंट मतलब किसी पॉइंट पे पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सपोज तुम्हारा दिस इज द पॉइंट ए, ठीक है, ये पॉइंट बी है और बीच में ये जो है कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर, राइट। नाउ पोटेंशियल एट ए पॉइंट is defined as the work done to carry unit positive charge from infinity to that point। मतलब एक पॉइंट है, let it is infinity,
ये भी मैं तुमको समझाऊंगा कि व्हाट इज इंफिनिटी। ठीक है, तो ये पॉइंट है इंफिनिटी का। अब इंफिनिटी से कोई एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। क्लियर? मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एट ए is the work done to carry unique positive charge from infinity to point A. तो that is a potential। इसलिए हम पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो है वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज, मींस चार्ज। This is the definition। ठीक है, potential is work done to carry unit positive charge from infinity to that point। ठीक है, अब infinity क्या होता है? ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है जहां जो infinity कहलाएगा? देखो, infinity बहुत से लोगों ने infinity को ऐसा डिफाइन किया है कि जहां V इज इक्वल टू वोल्टेज, जो पोटेंशियल है, जीरो होता है, उसको हम कहते हैं इंफिनिटी। लेकिन जो इंफिनिटी का डेफिनेशन कुछ और है, इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इंफिनिटी को। ठीक है, नहीं तो अभी ये क्लियर हुआ ना कि पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल इज ए वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, कोई ये चार्ज है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, इसको यहां से यहां तक लाने में, ठीक है, बी तक लाने में जितना काम किया, वर्क डन हुआ, ठीक है, दैट इज ए पोटेंशियल एट ए। दिस इज द इंफिनिटी पॉइंट, दिस इज द इंफिनिटी पॉइंट एट बी। बी का पोटेंशियल क्या होगा? वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब हम देखते हैं कि इन्फिनिटी क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो, क्योंकि बहुत कम बुक में ये देखने को मिलता है इन्फिनिटी। ठीक है, कहीं तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे ना, क्योंकि एक लगातार पढ़ाते जा रहा हूं। ठीक है, तो कुछ टाइम का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा फ्लो में है। ठीक है, कहीं कोई डाउट होने से यू कैन आस्क। ओके, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज इंफिनिटी। What is infinity in a potential? ठीक है, or you can say what is infinity point in a definition of potential? In define of potential at a point। इसको समझने के लिए हम लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा कि एक ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट, और एक दूसरा यहां पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये हमारा पोटेंशियल का डेफिनेशन है। पोटेंशियल इज ए वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब देखो, ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है। अब एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये दोनों कब अट्रैक्ट होंगे? जब दोनों अपोजिट चार्ज हो, एक प्लस और एक माइनस। अभी ये एक प्लस है, तो ये भी प्लस है, तो इनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। लेकिन क्या इस कंडीशन में रिपल्शन होगा? नो। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं है। ठीक है, ये फोर्स कब आएगा? जब ये इसके क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे वर्क डन जो होगा इस कंडीशन में, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, F इंटू डी। F इज ए फोर्स, D इज ए डिस्टेंस।
तो यहां पे जो फोर्स है वो 0 है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अभी कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मतलब होता है वो फील्ड जहां पर उसका इफेक्ट हो। ठीक है, तो ये दोनों जो चार्जेज है आउट ऑफ इफेक्ट है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव के बाहर है, इसलिए इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब यहां वर्क डन 0 हो गया। अब इसको तुम इधर ले आओ, यहां पे ये दोनों जो है इसको फिक्स रखो, ये चार्ज को, लेकिन इसको मूव करो। ठीक है, इसको इस टाइप का मूव करो, ये। ठीक है, अब जब ये यहां आएगा, मतलब इस टाइप का कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो भी इनका, इसका और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसको और थोड़ा सा मूव करोगे और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक का इसके साथ ऐसा कनेक्ट हो जाएगा, ये एक दूसरे के जो दोनों का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो एक दूसरे की कांटेक्ट में आ जाएगा। तब कौन सा फोर्स अराइज होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज है। क्लियर? तो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो प्रोड्यूस होगा, और यही पॉइंट है जहां से वर्क डन स्टार्ट होगा। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंफिनिटी। ये पॉइंट जहां पे वर्क डन स्टार्ट होता है, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन शुरू होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंफिनिटी। ओके, तो ये पॉइंट इंफिनिटी, यहां से जितना वर्क डन करेगा, इसको हम जितना और इधर लेके जाएंगे और वो रिपल्शन होगा। ठीक है ना, तो वर्क डन स्टार्ट होगा। तो यहां किसी भी पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, तो इस पॉइंट से यहां तक लाने में जो वर्क डन हुआ दैट इज ए पोटेंशियल। क्लियर? तो पोटेंशियल का डेफिनेशन है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, the work done to carry unit positive charge from infinity to that point। और infinity भी clear हो गया कि infinity is a point where force of attraction or repulsion starts between two charges। clear है ये? तो हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन, चार्ज, करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस। राइट? ओके बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इसका आगे का होगा, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, सिंबल होगा इलेक्ट्रिकल का, रेजिस्टेंस होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ, जो बहुत ही इजी वे में तुमको समझाऊंगा, जिसका लिंक यहां